हिंद मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों आप सभी के लिए मैं लाया हूँ साहित्य अकादमी पुरस्कार। जो दोस्तों देखो क्वेश्चन एक ही आता है लेकिन पता होना चाहिए। और एक देखो हिंदी के कुछ आप लोग पता क्या है, आप लोग जो फाइनल में जाओगे ना तो किसी के 25, किसी के 26, किसी के 27 आएंगे। क्यों? जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ दोस्तों ये एक्स्ट्रा टॉपिक आप समझिए। एक कोई जल्दी पढ़ के नहीं जाता, इनको हल्के में लेके जाते हैं कि अरे जरा सा आए, हो सकता ना आए ना आए, लेकिन ये आते हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार या व्यास सम्मान आपके में, या साहित्य अकादमी पूछ लिया जाएगा, या व्यास सम्मान पूछ लिया जाएगा, या ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ लिया जाएगा। एक दो और है, या वो आपकी शिफ्ट में अब क्या आ गया आपको क्या पता। उसके लिए दोस्तों मजबूत होके जाना है ना, बिल्कुल परफेक्ट बन के जाना है। तो परफेक्ट तो आपको करना ही करना है मुझे, है ना। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, पहले लिख लो। एक सेकंड, मार्कर भी यार धोखा दे रही क्या? रिफिल डालना पड़ेगा क्या? रचना वर्ष और साहित्यकार दोस्तों डाल लो, है ना। रचना वर्ष साहित्यकार, कि किस रचना के लिए किस वर्ष में किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए मिला है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूं। तो दोस्तों लिखो पहली रचना हिमतरंगिनी। इस तरह से नोट्स बनाया करो, है ना। हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी के लिए दोस्तों 1955, अपने हिंदी में 1955 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, किसको मिला है? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी। अब दोस्तों याद रखो, हिम तरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी के लिए मिला। अब इसको मैं याद करवाऊं दोस्तों तो आपके लिए कैसे करवाऊंगा, ठीक है। सन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल इंपॉर्टेंट, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी आप लोग जान रहे होगे कि हिम तरंगिनी बोले तो एक ऐसा वर्ड है दोस्तों, जैसे नहीं कहते हैं कोई हिम तरंगिनी, जैसे आप लोग जान रहे हो, जैसे मैंने जो को याद किया, आप लोग बुरा मत मानना, मैंने इस हिसाब से याद किया कि माखनलाल तुम तो यार बिल्कुल हिम तरंगिनी, मतलब बिल्कुल एक खूबसूरत महिला की तरह लग रहे हो यार माखनलाल। ये गांव में एक आपके माखनलाल हैं और वो हिम तरंगिनी। मैंने यहाँ पर हिम तरंगिनी एक अच्छा वर्ड बोला है जिससे कि आपकी खूबसूरती दर्शाता है। माखनलाल आप तो यार बिल्कुल हिम तरंगिनी की तरह दोस्तों दिख रहे हो ना। माखनलाल आप तो हिम तरंगिनी की तरह दिख रहे हो। हिम तरंगिनी आप लोग समझ जाओगे, जान जाओगे, तो आप लोग यहाँ पर जान जाओगे माखनलाल के लिए मैंने हिम तरंगिनी क्यों वर्ड यूज किया। ठीक है ना। दूसरा दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। दूसरा दोस्तों पद्मावत संजीवनी व्याख्या। पद्मावत, पद्मावत संजीवनी व्याख्या, संजीवनी, संजीवनी व्याख्या। ठीक है, संजीवनी व्याख्या। और दोस्तों इनके लिए मैं 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल, 1956 वासुदेव शरण अग्रवाल। देखो दोस्तों कुछ दिन बाद ऑनलाइन आ जाऊंगा, 3-4 दिनों बाद, तब और ज्यादा अच्छे समझा पाऊंगा, फिर आपके डाउट भी क्लियर कर दूंगा क्लास में, है ना। पद्मावत संजीवनी दोस्तों, पद्मावत दोस्तों आपको मैंने मलिक मोहम्मद जायसी तो बताया था। ठीक है, अब याद एक और कर लो कि वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण पद्मावत, वासुदेव शरण दोस्तों अब क्या मानोगे, वासुदेव शरण कुछ याद आ रहा आप लोगों के लिए? वासुदेव शरण अग्रवाल, अरे पद्मावत जिंदा जान लो कि पद्मावत मलिक की गर्लफ्रेंड तो थी, लेकिन मलिक का एक फ्रेंड था वासुदेव शरण अग्रवाल। ये अग्रवाल सिर्फ याद रख लो कि अग्रवाल एक नाम का मलिक का फ्रेंड भी था भैया, निगाह उनकी भी थी पद्मावत पर, है ना। वासुदेव याद रखो, वासुदेव की भी निगाह थी मलिक की गर्लफ्रेंड पर, यानी कि मलिक की प्रेमिका पर। प्रेमिका कौन? पद्मावत। ये मैं बट इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों जिससे कि आपको याद हो जाए, ना कि इसलिए कि मैं किसी की इंसल्ट या किसी की बड़ाई या कुछ कर रहा हूं। ठीक है, आपको याद करवाना, आपको जॉब पाना है। तो दोस्तों मैं जिस हिसाब से पढ़ता था, आप अगर उस हिसाब से पढ़ोगे तो पक्का आप लोग गलत कभी नहीं करोगे। ठीक है, तो वासुदेव की भैया भी नजर थी किस पे? पद्मावत, क्योंकि ये इतनी सुंदर थी पद्मावत कि मलिक की तो ये प्रेमिका थी, लेकिन इन पर नजर वासुदेव शरण की भी थी, यानी वासुदेव भी इनको पसंद करते थे। ठीक है, अब तीसरा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मध्य एशिया का इतिहास, नहीं बौद्ध धर्म दर्शन देख लो पहले। बुद्ध धर्म दर्शन, और इनके लिए मिला दोस्तों 1957 में आचार्य नरेंद्र देव, 1957 आचार्य नरेंद्र देव। सिंपल सी बात है दोस्तों, यहां पर आसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। बुद्ध भगवान, ठीक है ना, बुद्ध भगवान। आप लोग दोस्तों जान रहे हैं बुद्ध भगवान
एक तो वैसे भी मतलब कि महात्मा टाइप मान लो आप, बुद्ध धर्म में तो भाई लवलीन थे, ठीक है ना, बुद्ध भगवान। तो आचार्य नरेंद्र देव, जिनके आगे आचार्य लिखा हो तो बुद्ध से संबंधित है, क्यों भाई, वो भी आचार्य, इनका भी सुबह सुबह उठ के स्नान करके पूजा करना, पाठ करना, किसके लिए, बुद्ध भगवान की। आचार्य नरेंद्र देव बुद्ध धर्म के बहुत ही बड़े मतलब कि पुजारी थे, आचार्य नरेंद्र देव, यानी आचार्य जी जो भी हैं, आचार्य जी वो बुद्ध धर्म की बहुत पूजा करते थे, आचार्य नरेंद्र देव, याद आ जाएगा अपने आप, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, मध्य एशिया का इतिहास, चौथा है मध्य एशिया का इतिहास, मध्य एशिया का इतिहास 1958, और ये मिला है राहुल शांकृत्यान। अब देखो कितनी बढ़िया बात है, मध्य एशिया का इतिहास 1958, राहुल शांकृत्यान, ठीक है ना। अब इसमें मैं एक चीज आपको बता दूं, मध्य एशिया अपने राहुल गांधी जी कहाँ घूमने गए दोस्तों, मध्य एशिया। अपने राहुल गांधी पूरा मध्य एशिया घूमा है, उन्होंने नजारा किया है कि मध्य एशिया का, उन्होंने पूरा इतिहास जाना है कि मध्य एशिया में क्या क्या है। राहुल जी को, यानी कि अपने कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल जी को, राहुल गांधी कुछ भी आप मान लो, राहुल गांधी जी को पूरा मध्य एशिया का ज्ञान है, पूरे मध्य एशिया के बारे में वो जानते हैं। यानी कि मध्य एशिया कौन घूमने गए, राहुल गांधी। जब क्वेश्चन वहां आएगा कि मध्य एशिया, भैया तो मध्य एशिया पता, जब ऑप्शन आएगा मध्य एशिया, मध्य एशिया के साहित्यकार कौन है, अब 4 ऑप्शन मिलेंगे, माखनलाल, वासुदेव शरण, आचार्य नरेंद्र देव, राहुल शांकृत्यान। आप चक्कर पढ़ोगे यार, अब पढ़ा तो है मैंने, अब कंफ्यूज हो गए कौन किसका है, तो क्या याद आएगा, मध्य एशिया घूमने कौन गया, राहुल जी, यानी राहुल गांधी घूमने गए तो मध्य एशिया। अरे वाह, राहुल लगा दो यार, इतना सा सिंपल दोस्तों बना दूंगा ना, आप लोग कहोगे क्लास में सर इतना सिंपल बना देते हो आप लोग, है ना। पांचवा, संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय, और दूसरा 1959 मिले, और एक किन के लिए मिले, संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर के लिए, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना, दिनकर। अब दोस्तों समझो, संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय लोग दिन में ही पढ़ेंगे, ना कि रात में, ठीक है। संस्कृत के 4 अध्याय अधिकतर लोग दिन में पढ़ेंगे, ना कि रात में। तो संस्कृत के 4 अध्याय कब पढ़ोगे आप लोग, दिन में, यानी कि दिनकर पढ़ेंगे। जी हाँ, संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर पढ़ेंगे, यानी दिन में पढ़ेंगे, ना कि रात में। भैया हम रात में सो जाते हैं, हमें दिन में पढ़ना है संस्कृत के 4 अध्याय, हम संस्कृत के 4 अध्याय पढ़ेंगे दिन में, ठीक है। लिख लो, संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर। छठे और डाल लो, अभी आ जाएंगे। कला और बूढ़ा चांद, ये देखो कितना अच्छा है, कला और बूढ़ा चांद, और ये मिले हैं 1960 में दोस्तों, ठीक है ना, 1960। और सुमिंदरानंदन पंत के लिए मिला। अब यहाँ पर और ध्यान दो, देखो कला और बूढ़ा चांद। अच्छा ये बताओ तो ऋषभ पंत के लिए कौन कौन जाता है, ऋषभ पंत के लिए कौन कौन जानता है, क्रिकेटर है इंडिया का, बहुत अच्छा बंदा है, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन यहाँ पर आपको टैलेंट नहीं दिखाते हुए क्या लिखना है भैया, जब बड़े मौके मिलते हैं तो बिल्कुल बेकार हो जाता है, यानी कि बूढ़ा कह दो भैया, बिल्कुल बूढ़ा है कौन, पंत तो बिल्कुल कला में अपनी बूढ़ा हो गया, मतलब बिल्कुल बूढ़ा हो गया यार, पंत तो बुढ़ा हो गया, मतलब कि चलता ही नहीं है, कभी मैच में कभी T20 खिला दो चलता ही नहीं है, तो पंत हो गया बुढ़ा भैया, ठीक है ना, बूढ़ा। कला और बूढ़ा चांद, उसकी कला बिल्कुल सब बूढ़ी हो चुकी है, वो भी बूढ़ा हो गया, बूढ़ा। जहां संबंध बूढ़ा मिले तो 4 ऑप्शन मिलेंगे, पंत आपको याद आना चाहिए कि पंत बुढ़ा हो गया, यानी कि बूढ़ा पंत हो गया, ठीक है। इस तरह से याद किए जाते हैं दोस्तों, 6 के 6 याद कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना। टेंशन ना लो, आप लोगों की तैयारी तो ऐसी करो, जो भी साथ है ना, जो भी पूरी क्लास देखता है, वो अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हैं ही, देखो और बनेंगे क्वेश्चन कहां से, तो वो गलत नहीं करके आएगा, मुझे इतना पता है, गलत नहीं करके आएगा, कुछ भी हो जाए वो गलत नहीं कर सकता है ऐसे क्वेश्चन। 7वां, भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र, और ये मिले दोस्तों 1961 में, 1961, भूले बिसरे चित्र 1961 में, भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा। अब दोस्तों एक चीज यहां पर याद रखो, मैं जो कहना जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना, ठीक है। साहित्यकार भगवती चरण वर्मा। अब आप लोग ध्यान रखोगे, अपना एक मामा जी यहाँ पर, ठीक है, मामा जी आपके हैं भगवती चरण, आपके भगवती चरण एक मामा जी हैं। अब वो पता भूले बिसरे, अब आप मामा जी से पूछोगे, मामा जी आज कैसे भूले बिसरे यहाँ आ गए घर पर, आप कैसे भूल भाल के यहाँ आ गए सब, मतलब कि आज कैसे कहते नहीं, पश्चिम से आज कैसे वो पूर्व पश्चिम से क्या उगता है सूरज, है ना,
तो बोले को भगवती जी, भगवती वर्मा या भगवती चरण कैसे भी याद कर लो। आज भूले भूले बिसरे इधर कैसे आ रहे हैं, आप लोग देखोगे चौंकोगे, अरे भगवती चरण वर्मा इधर आ रहे हैं, भूले बिसरे ये कैसे भूले बिसरे इधर आ रहे हैं, ठीक है ना। यानी कहते भूले भटके ये लोग कहाँ इधर आ रहे हैं यार, आज हमारे घर पर क्या करने आ रहे हैं, ठीक है। तो भगवती चरण वर्मा का संबंध सीधे सीधे भूले बिसरे चित्र से है, ठीक है। 1961 इंपॉर्टेंट नहीं है, और लिख के ले लो। 8वां दोस्तों, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही। अब यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। 1963 अमृत राय, 1963 अमृत राय, अमृत राय। अब एक चीज याद रखो, यहां पर 1961 से 1963 आ गए, जबकि साहित्य अकादमी पुरस्कार हर साल मिलता है। तो दोस्तों एक नोट इंपॉर्टेंट लिख लो यहां पर, ठीक है। यहां पर आप लोग एक नोट लिख लो, बढ़िया से अच्छे से लिख लो, ठीक है। लिखो, यहीं पर लिखवा देता हूं मैं, यहां पर नोट कर लो आप कि सन 1962 में, सन 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला, नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। मतलब कि हिंदी के लिए सन 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है ये, कि किस वर्ष में वो साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। तो आप लिखोगे 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया, ठीक है ना। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1962 में नहीं दिया गया। अब दोस्तों इसको याद रखो, कलम का सिपाही अमृत राय, अमृत राय। भैया जो सिपाही जब आप लोग बनोगे ना, पहली बात तो आप कलम पर नाचोगे, सिंपल लिखो, लिखा पढ़ी पे नाचोगे, आप लोग लिखा पढ़ी से काम करोगे। यानी कि कलम का जो भी सिपाही है, आप लोग सिपाही बनोगे, और आपको क्या पीना है, अमृत, अमृत। भैया अमृत पीना पड़ेगा सिपाही बनने के लिए, अमृत पीना पड़ना पड़ेगा। मतलब कि सिपाही बनने के लिए आपको अमृत पीना पड़ेगा, अमृत। सिपाही बनने के लिए अमृत पीना पड़ेगा। आप लोग चक्कर में पड़ गए ना, जब आप वहां बैठोगे ना एग्जाम में, कि कलम का सिपाही कौन साहित्यकार की है, जब भगवती चरण वर्मा, अमृत राय और 2-4 मिलेंगे ना, तो आप कहोगे अरे यार सिपाही हम तो अमृत पियेंगे यार, अमृत राय। बस इस हिसाब से लगाओगे ना, 100% सही जाओगे, ठीक है। अमृत राय, ठीक है। नमा, आगे बढ़ते हैं। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार। अब ये 1964 सीक्वेंस चलता है, ठीक है। अज्ञे जी, अज्ञे, ठीक है ना। 1964 में अज्ञे जी को मिला है, कौन, आंगन के पार। अब अज्ञे जी ने गाना गाया है, ठीक है, आज्ञा से, आप लोगों की आज्ञा से अज्ञे जी ने गाना गाया है, चांद के पार चलो। यहाँ पर है आंगन के पार द्वार, आंगन के पार चलो, ठीक है। अब आप लोग एक सॉन्ग से ही याद रखना अज्ञे जी को, कि अज्ञे जी ने एक गाना सॉन्ग गाया है, आंगन के पार चलो, ठीक है ना, या चांद के पार चलो, कैसा है, इस तरह से सॉन्ग आपको ये याद रखना। मैंने सॉन्ग से ही याद किया था, ठीक है। और जब भी क्वेश्चन आएगा आपका फंसेगा भी, नो डाउट कि क्वेश्चन ना फंसे, ठीक है। अगर दोस्तों एक भी क्वेश्चन इसमें से आया, और आएगा तो जरूर, साहित्य अकादमी मेरे में तो पूछा गया है, एसआई में भी पूछा गया था, मैंने शिफ्टें एसआई की भी देखी, उसमें भी पूछा गया है। रस सिद्धांत दोस्तों, रस सिद्धांत, रस सिद्धांत 1965 डॉक्टर नगेंद्र, 1965 डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है ना। 1965 में रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र। भैया डॉक्टर हैं नगेंद्र, नगेंद्र नाम के आपके डॉक्टर हैं, आपके गांव में भी होंगे कोई डॉक्टर, उनको कह दो डॉक्टर नगेंद्र। आपने तो रस सिद्धांत, आप तो रस सिद्धांत के हिसाब से दवाई देते हो, यानी कि सिद्धांत, आपका रस सिद्धांत अच्छा लगा मुझे दवाई देने का, ठीक है। कहने मतलब आपके गांव में कोई डॉक्टर नगेंद्र हैं, ना भी हैं तो मान लो कि डॉक्टर नगेंद्र हैं आपके गांव में, और वो क्या देते हैं, रस सिद्धांत के हिसाब से दवा देते हैं, यानी रस सिद्धांत देते हैं, बिल्कुल आप लोग ठीक हो जाते हो। ऐसा सिद्धांत, ऐसा रस पिलाते हैं आप लोगों को, आप लोग ठीक हो जाते हो। डॉक्टर नगेंद्र आपको ऐसा रस पिलाते हैं कि आप लोग बिल्कुल फिट हो जाते हो, यानी डॉक्टर नगेंद्र का संबंध रस सिद्धांत से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओहो, और ये मैं ठीक है बार बार इसीलिए बोलता हूँ, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना रहो कि कोई क्वेश्चन बीच में या मैं लाइन ब्रेक कर रहा हूँ या कुछ, ठीक है, जिससे कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए, वरना मैं कुछ भी बोल दूं आप लोग तो जान ही रहे हो हमको। अब आगे लिखो मुक्ति बोध, कितने हो गए थे, 10, 11 नंबर मुक्ति बोध, मुक्ति बोध, मुक्ति बोध। और मुक्ति बोध के हैं 1965 है, वो तो सभी को पता है, 1966
1966 रस सिद्धांत 1965 हो गए थे ना, रस सिद्धांत 1965 ठीक है। रस सिद्धांत वो सॉरी मुक्ति बोध 1966 डॉक्टर जनेन्द्र, 1966 डॉक्टर जगेंद्र। अब बताओ डॉक्टर जगेंद्र भी आ गया यार, अभी डॉक्टर नगेंद्र से नहीं छूट पाए और डॉक्टर जगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र के तो दवाई से आपको उन्होंने रस पिला के आपको सही कर दिया, लेकिन डॉक्टर जगेंद्र ने ऐसा इलाज किया कि सीधे आपको मुक्ति मिल गई। मतलब कि डॉक्टर जगेंद्र जी ने ऐसा, अब जगेंद्र, अब आपने कहा नगेंद्र तो है ही थे, अब आप लोग गांव में दो डॉक्टर हो गए, डॉक्टर नगेंद्र डॉक्टर जगेंद्र, ठीक है। नगेंद्र से आप दवाई लाए तो रस पी के उन्होंने रस ऐसा दिया ना, बिल्कुल आप लोग ठीक हो गए। अब लेकिन जैसे डॉक्टर जगेंद्र के पास गए उन्होंने ऐसी दवाई दी कि आप लोगों को मुक्ति मिल गई, बिल्कुल मुक्ति बोध हो गए, ठीक है। ये सिर्फ मजाक के लिए, सीरियसली ना लें, क्योंकि आपको याद कराने का दोस्तों तरीका कुछ भी होना चाहिए, बस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आप लोग जान ही रहे हो 1966 में मुक्ति बोध यानी डॉक्टर जगेंद्र के भैया मेडिसिन से आपको सीधे मुक्ति मिल गई, ठीक है। ऐसे याद रख लो कौन सी मुक्ति मिलने जा रही है अपने लोगों को, है ना। अमृत और विष, अमृत और विष ये आसान भी है, अमृत और विष 1967। दोस्तों स्पीड भी आ जाएगी, लिखने की टेंशन ना लो, स्पीड तो है लेकिन मैं ज्यादा कुछ अभी। अमृत राय, अमृत राय, अमृत राय, अमृत राय नागर, अमृत राय अगर बीच में हो रहा है तो नागर याद रख लो, अमृत राय नागर। अमृत और विष, अरे भैया सीधे सीधे बात है यार, अमृत और विष कौन पिएगा, जिसका नाम में दम होगा अमृत राय, यानी हम अमृत राय हैं ही हैं, अमृत राय नागर, तो हम तो अमृत क्या विष सब कुछ पी जाएंगे, ठीक है। अमृत राय सब कुछ पी जाएंगे। सिपाही क्या था, वो अमृत पीता था, ठीक है, अमृत पीता था, लेकिन इनको क्या पीना है, अमृत और विष कौन पिएगा, यहाँ पर नागर जी भी पिएंगे, नागर जी को भी पीना पड़ेगा अमृत और विष, ठीक है। यहाँ पर विष भी, अमृत के साथ विष कौन पिएगा, अमृत राय नागर। दो चट्टाने 13वां है, दो चट्टाने, दो चट्टाने 1967 वो सॉरी 1968, और ये है हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। 1968 हरिवंश राय बच्चन, दो चट्टाने, हरिवंश राय बच्चन। अब यहाँ पर आपको क्या पता, एक मूवी थी दो चट्टाने, आपको याद रखो, अमिताभ बच्चन, बच्चन जी की एक फिल्म थी दो चट्टाने। दो चट्टाने के बीच में भैया अमिताभ बच्चन जी दब गए थे, तो दो चट्टाने, ये इन्होंने सीधे सीधे कह दिया अरे दो चट्टानों के बीच दब गया यार। धर्मेंद्र से बोल रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन यानी अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र जी से बोल रहे हैं। शोले मूवी आपने देखी नहीं है क्या, शोले मूवी देखी होगी तो आप लोग कह देना कि सर वो तो हरिवंश राय बच्चन यानी अमिताभ बच्चन दब गए थे दो चट्टानों में, तो धर्मेंद्र जी ने निकाला के, ठीक है। दो चट्टानों का संबंध हरिवंश राय बच्चन से है, याद आ जाएगा आपको। ऐसे दोस्तों जब ऐसे पढ़ के जाओगे ना, दो चार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, और जब भी क्वेश्चन आएगा तो आंख मीच के लगा दोगे आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 14वां नंबर आप लिखो राग दरबारी। आप देखो कितना बढ़िया, राग दरबारी, ऐसे क्वेश्चन हो, ऐसे बिल्कुल मुझे अब भी याद है, सब ऐसे आंख मीच के बता दूं। श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल, मैंने ये क्यों याद किया था श्रीलाल शुक्ल पता है, एक मेरे जब मैं ITI कोर्स कर रहा था तो मेरे एक टीचर थे श्रीलाल शुक्ल, ठीक है ना, मतलब कि श्रीलाल शुक्ल नाम के ही टीचर थे हमारे, जिन्हें बोलते थे शुक्ला जी। श्रीलाल शुक्ल के हमारे हम बोलते लोग थे शुक्ला जी। तो वो क्या करते थे ना, हम उनको बोलते थे अरे यार आप तो बिल्कुल दरबारी वाला काम करते हो, कि बिल्कुल हमें क्लास से उठ के जान ही नहीं देते हो, कि बस दरवाजे पे खड़ी रहते हो बिल्कुल राग दरबारी बन के, कि बस कहीं नहीं जाओ, बस क्लास लेते रहो, क्लास रहते रहो। श्रीलाल शुक्ल यानी कौन थे, राग दरबारी, यानी कि एक दरबारी थे श्रीलाल शुक्ल, दरबारी नहीं थे, मास्टर होने के बावजूद वो दरबारी बने खड़े रहते थे, यानी श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी का काम करते थे, ठीक है। 15वां आगे बढ़ो, निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना 1970, एक क्रम सीक्वेंस रहेगा, मैंने आपको बता दिया 1962 में नहीं आया था, तो बस बाकी सीक्वेंस ऐसे के ऐसे ही चलेगा। रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। अगर आप डायरेक्ट पढ़ोगे ना 10 बार पढ़ लेना, और जब एग्जाम देने जाओगे, मेन एग्जाम कितनी भी अच्छी प्रैक्टिस हो, जब आएगा ना और माइंड आपका काम नहीं करेगा तो आप लोग बता नहीं पाओगे कि यार अमृत और कलम का सिपाही कौन है, यार कलम का सिपाही कौन है, कलम का सिपाही कौन है, तो कलम का सिपाही क्या है, अमृत राय, अमृत राय, यानी कि कलम का सिपाही हमारा पिएगा अमृत, तो अमृत राय, इस हिसाब से याद होगा, याद रखना, तुरंत याद आ जाएगा आप लोगों के लिए। तो साहित्य, निराला की साहित्य साधना, यानी निराला की साहित्य साधना,
सिंपल बात है, निराला है रामविलास। आपका एक फ्रेंड है रामविलास, वो बिल्कुल निराला है यार, बिल्कुल नाम मग्न है, आप लोगों की तरह टेंशन नहीं लेता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, निराला है रामविलास। आपका दोस्त है, बिल्कुल निराला है, सबसे निराला है रामविलास। यहाँ पर जो भी रामविलास क्लास ले रहा हो तो देख लो आप लोग, रामविलास निराला है बिल्कुल। रामविलास को कोई चिंता फिक्र नहीं, आप लोग कुछ भी करो, रामविलास से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रामविलास से नहीं टक्कर ले लेना आप लोग। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे मैं पढ़ाऊंगा तो अब क्लास क्योंकि काफी लंबी होगी, अगर आपको ये पसंद आए तब तो इसकी पार्ट 2 में लेके आऊं, और पार्ट 2 में लगभग मेरे हिसाब से 20-22 हैं, तो मैं आपको एक ही उसमें करवा दूं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए और ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तब कमेंट करना, तब इसका मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा, और पार्ट 2 फिर मैं कल ही लेके आऊंगा, पार्ट 2, ठीक है ना। और ये पार्ट 2 कल ही आएगा, ठीक है। और आप लोग तब तक वीडियो अभी कर दो शेयर वगैरह, जिससे कि मैं लाइव 2 दिन बाद आने की जगह कल ही आ जाऊं। और आज बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जिससे कि मैं हो सकता है 2-3 दिन में वैसे भी लाइव आ जाऊं, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप लोग वीडियो तो आपको मिल ही रही है। तो 15 आपके समाप्त हुए हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, अभी काफी बाकी हैं। आप लोग सोच सकते हो 1970 में पहुंचे हैं, 30 और 20 काफी बाकी हैं, लेकिन आप लोगों को मैं बिल्कुल बताऊंगा, सब पढ़ा दूंगा एक क्लास में, बहुत जल्दी से पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो आप लोग, बस बने रहो। और क्लास पहले इसका रिव्यू दो कि ये क्लास अच्छी लगी या ना लगी, पार्ट 2 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसका जवाब मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, जय हिंद।